कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता जीवन राम जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता को ठाकुर जी की सेवा करते देखती थीं, जिससे उनके मन में भी बाल कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम उमड़ पड़ा। एक बार कर्माबाई के पिता को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम रोज सुबह उठकर ठाकुर जी को भोग लगाना और जब तक वे भोजन ना कर ले तुम भी कुछ मत खाना। अगली सुबह कर्माबाई ने बड़े प्यार से बाजरे का खिचड़ा बनाया और उसमें घी गुड़ डालकर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख दिया। वो हाथ जोड़कर बैठ गईं और बोली, ठाकुर जी आओ और भोजन करो। मेरे पिता कह गए थे कि आप खुद आकर खाते हैं। मासूम कर्माबाई को ये नहीं पता था कि भगवान को केवल भाव का भोग लगाया जाता है। वो इंतजार करती रही, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं। कर्माबाई रोने लगी और हठ करने लगी कि यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखी मर जाऊंगी। उनकी निष्कपट भक्ति और मासूमियत देख भगवान कृष्ण को स्वयं प्रकट होना पड़ा। भगवान ने साक्षात रूप में आकर वो सारा खिचड़ा बड़े चाव से खाया। जब कर्माबाई के पिता वापस आए तो उन्होंने देखा कि बर्तन खाली है। Father, the bowl is empty. He ate everything. एम्प्टी कि साक्षात नारायण उनकी बेटी के हाथ से खिचड़ा खा रहे हैं। बाद में कर्माबाई अपना घर त्याग कर जगन्नाथपुरी ओडिशा चली गई। वहां वे समुद्र के किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का महान नैवेद्य छोड़कर रोज सुबह उनकी कुटिया में खिचड़ा खाने पहुंच जाते थे। एक बार एक पंडित ने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में ही खिचड़ा बना रही हैं और भगवान को भोग लगा रही हैं। अगले दिन कर्माबाई ने पंडित की बात मानकर देर तक स्नान किया और विधि विधान से खिचड़ा बनाया। इस कारण खिचड़ा बनने में बहुत देर हो गई। जब भगवान मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है